उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में आज भारतीय किसान यूनियन और खाप चौधरियों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साफ लफ्जों में कहा कि 10 तारीख को मतगणना में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है और बाहर कोई हा हुल्ला होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रशासन की होगी। लिहाजा निष्पक्ष रूप से मतगणना कराई जाए। गठबाला खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह ने भी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि पहले चुनाव में जो हुआ उसे जनता बर्दाश्त कर बैठ गई थी, लेकिन यह विधानसभा का चुनाव है, इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा 2022 के चुनाव का आज आखिरी चरण है और आने वाली 10 मार्च को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतगणना होनी है। जनपद शामली की तीनों विधानसभाओं थाना भवन, शामली और कैराना पर 10 फरवरी को पहले चरण में विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है, जिसमें तीनों विधानसभाओं पर कहीं दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन और खाप चौधरियों द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और खाप चौधरियों ने साफ तौर पर कहा कि अगर मतगणना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है और उसको देखते हुए बाहर कुछ हल्ला गुल्ला होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्णतया शासन प्रशासन की होगी। हालांकि आप चौधरी और यूनियन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कानून को हाथ में लेकर कोई भी लड़ाई ना लड़े, कानून के दायरे में रहकर ही सभी अपना विरोध दर्ज करें, लेकिन दूसरी ओर साफ चेतावनी भी दी कि अगर कोई गड़बड़ी हुई और कुछ हल्ला गुल्ला हुआ तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष पहले ही इस बात की चेतावनी दे चुकी हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार रखें और मतगणना स्थल पर पहुंचे। आज भी उन्होंने खुले शब्दों में नहीं लेकिन घुमा फिराकर ट्रैक्टरों पर हो तैयार रखने की बात जरूर कही और कहा कि ट्रैक्टर किसान का साथी है, उसके पास गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल नहीं है, लिहाजा किसान तो ट्रैक्टर पर ही चलेगा। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत बार बार एक बात जरूर कहते रहे कि वह राजनीतिक संगठन से हैं और उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतगणना से पहले ट्रैक्टर तैयार रखने की बात कहना और ट्रैक्टर को किसानों का हथियार बताना कहीं न कहीं इस ओर भी इशारा जरूर करता है कि अराजनैतिक होते हुए भी यूनियन के अध्यक्ष विपक्षी दल के इशारे पर काम जरूर कर रहे हैं। काफी बेईमानी करी मुजफ्फरनगर में भी, यहाँ भी जहाँ से भी वो है, इतनी वोट उन्हें मिली नहीं जितनी बेईमानी था वो जीत गए। तो हम यही चाह रहे भाई, ये बेईमान नहीं, ये बेईमानी की जगह कुछ मना दिखा है विधानसभा के चुनाव में। किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे, ट्रैक्टर तो हमारा साधन है, उसमें क्या कुछ हुआ है बातचीत। भाई खेती में भी काम करें, हमारे पास सबका मोटरसाइकिल नहीं, सब पे गाड़ी नहीं है, जिस ना अपने ट्रैक्टर पे लेकर आ सके, जो जिस पूछते हैं उसका झंडा बांध का दो, मतलब वो इसमें पड़े। लोकसभा चुनाव को लेकर कोई पहले से आपको नहीं चलो तो उसके तो मतगणना को लेकर मतलब पहले से शिकायत रही क्या आपको? नहीं, बस शिकायत तो यही है भाई, ये मशीन है जो ये बटन वाली वो है, बातचीत निष्पक्ष तो हो, उसमें जो बैलेट पेपर पे चुनाव हो अच्छा तो हो ही लगे, पर इसमें पता नहीं क्या वो हो सके। उस समय में यह कहा गया था कि जो पोस्टल बैलेट पेपर आए उनमें कोई धांधली हुई इस तरह से कुछ नहीं, उसमें तो एक निष्पक्ष था। पंचायत के चुनाव हुए उसमें तो निकाला से बेईमानी करी जिला पंचायत में और प्रमुखी में, तो हम लोग कह रहे हैं बड़ा चुनाव है, इसमें इस तरह की बात ना हो, नहीं तो ज्यादा माहौल खराब हो जाए तो वो फिर केवटना मुश्किल हो जाए। तो हम तो एक है पहले ही अवगत करा रहे भाई, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसमें कोई भी इस तरह का कोई कदम ना उठावे। जो हमारे आपस में तालमेल खा रही, यहाँ के प्रशासन के साथ में तालमेल खा रही, उसमें खटास पैदा हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। इस बेईमानी से निपटने के लिए भाजपा की क्या रणनीति है? नहीं, एक तो बताओ तो भाई जन समूह की बात है, हमारा और तो कोई नहीं, कोई हमारे पे कोई वैसी तो ताकत है नहीं, जन समूह की ताकत है अपनी, वैसा भी इकट्ठे रहो, एक प्रशासन पे एक दबाव बना रहे भाई
बाहर के आदमी खड़े भाई जो अगर बेईमान ना करोगे कहीं को बेईमानने की बुआ होगी तो उसमें कुछ भी हो सके करोड़ा हो वो अच्छा नहीं लगता। हम तो चाह रहे बात तो बिल्कुल एक शांति के तरीके से ऊपर का चुनाव वो त्योहार भी आ रहे सब ऐसी खुशी से अपना त्योहार मनावे। तो प्रशासन से आपकी मुलाकात हुई तो क्या आश्वासन आपको मिला कि 10 तारीख में सही गिनती होगी? नहीं, यहाँ के प्रशासन के साथ में तो बात हुई नहीं, पर मुझे फरनगर प्रशासन के साथ में बात हुई। मैं कप्तान साहब आए थे परसों वहाँ से सिसोली में, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं, मगर बस हम तो यही चाह रहे भाई कोई गड़बड़ ना हो, कोई धांधलेबाजी ना हो और निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष गिनती हो, तो इसी में सब खुश इसी में रहे। इन्हीं 2 सीटों को लेकर दिक्कत है या नहीं, तो सारे को पूरे उत्तर प्रदेश में बात जा रही, कोई वो नहीं है बात तो कोई। हमने तो सीटों की बात हमने तो कभी कही नहीं, हमने तो कभी भी किसी पार्टी के बारे में नहीं कही भाई। जो जिसने वोट दे रखी उसकी सही वोट जहाँ जिसने दे रखी वो सही वोट खुल जाए बस वो ये बात। और हमारा कोई वो नहीं है ना, हम तो ये राजनीति है, किसी पार्टी की नहीं बात कहते। कहाँ पे हमने वो कही बात है भाजपा को चाहे ना चाहे तो हमने तो बात हुई नहीं। हम तो बेईमान नहीं कह रहे, जो बेईमान की किस्म का आदमी है उसकी ज्यादा चलने नहीं चाहते। अच्छा, कौन है वो बेईमान? परिभाषा कैसे देखते? कौन है वो बेईमान? आप कह रहे हैं कि आपके पास वो इधर चले गए, तो इनका मशीन से क्या संबंध हुआ? ईवीएम में खराबी नजर आती है या कैंडिडेट बेईमान है? भाई उन्होंने एक जो मुख्यमंत्री जी है हमारे, वो कहते हुए हेलीकॉप्टर में तभी बुलडोजर खड़े दिखे पर चुनावी सभा में, तो इन्होंने भी जिला पंचायत में भी इस तरह के जो मेंबर थे उनके सामने बुलडोजर खड़े करते उनके मकान के सामने। चौधरी साहब क्या लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी गड़बड़ कर रही है? बिल्कुल गड़बड़ कर सके, बिल्कुल गड़बड़ कर सके। हमको सिर्फ नहीं हुई आगा करना है भाई, अपना चौकस रहो। कैसे निपटोगे अगर हुआ? नहीं भाई, एक तो बताओ जनता जन समूह की बात है, हम लोग है जनता विचलित ना हो, जनता को कुछ ऐसा ना दिखे बेईमान ना हो रहा। तो इस गड़बड़ी को थामने के लिए क्या क्या तैयारी करेगी आपने? नहीं, तैयारी तो कुछ नहीं, तो अपना याद में आओ, बैठे रहो और जितना प्रशासन जितने दूर वहाँ से कहे जहाँ गिनती हो रही उस तक पर रहो, चुकर दो अपना इकट्ठे रहो, ठीक है। साहब, ईवीएम मशीन ईवीएम काउंटिंग से पहले बैलेट की तैयार रखें, ज्ञान दो। अरे चलो तो कुछ नहीं हो तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं, हमारा कभी कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। अभी जो शांति व्यवस्था खराब हो, हमेशा हमने बिल्कुल शांति के तरीके से गांधीवादी तरीके से आंदोलन करे और ये भी इसी तरीके की हुआ है। हम किसी भी आदमी को हम इस तरह की बात नहीं कह रहे कि भाई कानून अपने हाथ में लो, ऐसी नहीं बात है। हम तो सिर्फ यही कहे शासन प्रशासन को यही कहे भाई या गड़बड़ ना करो, जो कुछ बात है बिल्कुल ईमानदारी की चाहे। ईवीएम काउंटिंग से पहले बैलेट की काउंटिंग की मांग उठी थी, वो क्या एक्सेप्ट हुई आप लोगों की बात? नहीं हुई, नहीं हम तो उसमें कामयाब हुई। अच्छा, ये जो पहली वोट पड़ रही है, हाँ इसमें तो मुझे फरनगर में तो होगी, यहाँ भी तय होगी तो बढ़िया, तो एक अच्छी झलक थी, तो हम अच्छी वाली कर रहे, अच्छी वाली जो हमने मांग करी थी पहले में जो बैलेट पेपर तो वोट पड़ रही है पहले, तो उन्होंने हमें। अच्छा, आप खाप चौधरी भी हैं, पिछले कुछ समय में खाप चौधरियों का राजनीतिक में हस्तक्षेप बढ़ा है, क्या कारण रहा है ऐसा? भाई एक तो बताओ सर, समाज में तो हमें भी रहना, ऐसा हस्तक्षेप क्या हमारे को कोई स्टेट थोड़ा या हम कहीं नहीं जा सकते? ऐसा समाज तो है, समाज के जिंगे को भाव समाज का होगा तो हम उस तक थोड़ा ही जा सके कहीं। वोट है हमने गुप्त वोट दी, पता नहीं किसे दे दी। बाबा जी, आपने कहा ईवीएम के चारों ओर को इकट्ठा रहे, अभी आपने तो भाई अपनी चौकसी तो रखनी पड़ेगी, कोई रुका रोना चाहोगे आदमी तो आदमी तो इकट्ठे तो रहेंगे ना, बुला तो देंगे हम 4 आदमी भीतर, भाई ज्यादा आ जाओ 10-20 आदमी आ जाओ तो ना देख गड़बड़ी कैसे मान रहे हैं आप? ईवीएम तो सुरक्षा के बीच में कमरे में बंद होगी, तो गड़बड़ी किस तरह से कर सकते हैं? एक तो बताओ उनके हाथ में सब कुछ है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो हमें सब पे है, तो फिर आइए, हमें जो बेईमान किस्म के आदमी आप लोग भी जानते हो। कौन है बेईमान? ना होगा बेईमान है कौन? बेईमान पता नहीं किसके दिमाग की क्या हो, बता दो, ये बात हुई है, मंत्री है कोई
अरे नहीं, हम किसी को नहीं कहते, हम तो 10 तारीख में आप भी अपनी ठीक ठाक बात रखो, ठीक रहेगी। बाजी ना हो जो इस सरकार में पहले से एक बेईमानी की बू आ रही है। ये भी 3-4 महीने पहले ये जिला पंचायत के चुनाव हुए, प्रमुख के चुनाव हुए, तो चलो लोग झेल गए उस बात को। तो हम यह चाहे इसमें जो 10 तारीख में जो ये परिणाम आए, इसमें कोई गड़बड़ ना हो, जिला प्रशासन भी अपनी साफ सुथरी छवि रखे। और हमें तो किसी पार्टी की नहीं कुछ बात है ना, हम किसी पार्टी के हमने कहा जो जिम्मेदार आदमी है, किसी पार्टी की नहीं कुछ बात कह रहे। हमारे पे भी तरह तरह के आरोप लग जा, पर हमको सब है वो कर दे, कोई ऐसी बात नहीं, सब अपने आदमी है। जो कोई जीतेगा वो भी अपना ही है, हारेगा वो भी अपना ही है। हम तो ऐसा हमारा एक जो सामाजिक ताना बाना है वो छिन भिन्न ना हो, और किसी किस्म का भाई अगर बेईमानी की कुछ बात हो, बाहर रूपा रोड़ा हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अभी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी किस तरह से इस बात को लेकर चले। इधर कल मुजफ्फरनगर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और आज यहाँ से भी है। यहाँ की बात पश्चिम में तो बात बहुत दूर तक जा, आज चुनाव का आखिरी चरण है, तो हम तो यही कह भाई निष्पक्ष गिनती हो, और किसी किस्म की कोई धांधलेबाजी ना हो। अपना ठीक है, जो कोई सब अपने आदमी, जो कोई हारेंगे जितने में भी अपने ही है। एक जो विजय जल्लूस है भाई, उस पर भी ज्यादा वो ना करो, उस पर भी प्रतिबंध से रखो। गांव में कोई किसी पार्टी का रहे, कोई किसी को वोट दे रखी, तो उसे भी एक तनाव ना बढ़े। तो सबसे बड़ी तो यही बात है। तो हमारा तो यही कहना, और तो हमारा कुछ नहीं, सब अपने विचार रखने, जो जिम्मेदार है, जो खाप चौधरी है, हमें अपनी सब बात रखने। कोई अंदेशा लगा है क्या? यह गिनती है, इसमें लोगों को धांधलेबाजी का वो लग रहा है। तो उन्होंने जो जनता है, पब्लिक है, इन्होंने कहा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो 7 तारीख, जिसे शासन प्रशासन को अवगत करा दो भाई, कोई धांधलेबाजी ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। समय समय इस तरह के प्रोग्राम होते रहे, हमेशा हमने समाज का ताना बाना छिन भिन्न ना हो, इस तरह के आयोजन होते रहे। यही है बात, कोई किसी प्रकार का ऐसा है नहीं। इसमें थोड़ा सा जो 4 महीने पहले जिला पंचायत में प्रमुख के चुनाव में तो धांधलेबाजी हुई, तो हम लोग गए, बड़ा चुनाव है, 5 साल का चुनाव है, इसमें कोई धांधलेबाजी ना हो, सब अपना मेल जोल देख रहे। यही है बात, कोई उद्देश्य नहीं, कोई भारत में कोई जनता को भड़काने का कहीं का धांधलेबाजी की कोई बात आई तो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। पहले ही इसलिए आगाह किया गया। अब भाई कोई भी बात ऐसी ना हो जो कानून को अपने हाथ में लेकर लड़ाई लड़ेगा, वो अपने भरोसा लड़ेगा। कानून के दायरे में रहेगा काम हो, कानून का दायरा सबसे बड़ी बात है। रही बात 1 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की, जो कानून में 1 किलोमीटर होगा तो 1 किलोमीटर पर बैरिकेडिंग कर ले सरकार। अगर 200 मीटर पे है तो 200 मीटर पे कर ले। अन्य जो भी कानून बनाया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो शासन प्रशासन के द्वारा, तो उसी पर काम करा जा, उसका बाहर का काम ना हो। किसी एक आदमी के बहकावे में आके कोई ऐसा गलत काम न करे। शासन प्रशासन जिसका दिक्कत पैदा हो, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यह बात कहने के लिए ये खाप चौधरी यहाँ इकट्ठा हुई है। सभी खाप चौधरी आपके सामने हैं, पूरा संगठन आपके सामने है। जो एक किसान बिरादरी का संगठन है, 36 बिरादरी का संगठन है। 36 बिरादरी को अधिकार है, किसी पर कोई जोर जुलम नहीं है, ना कोई बात कहने की है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।